गुड न्यूज फॉर इंडियन क्रिकेट फैंस, रोहित और विराट एक बार फिर से इंडिया के लिए वापसी कर रहा है। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज में एक बार फिर से रोको इंडिया के लिए मैदान में उतरेंगे। सिर्फ रोहित और विराट ही नहीं, कैप्टन शुभमन गिल और वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर भी स्क्वाड में वापसी कर रहा है। जी हां दोस्तों, शुभमन गिल साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शोल्डर इंजरी के चलते बाहर हो चुका था, जिसके चलते साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज मिस किया था। अब वो एक बार फिर से न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया के लिए कप्तानी के तौर पर उतरेंगे। वही अगर दूसरी तरफ भी देखा जाए तो वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर भी इंजरी से वापसी कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लास्ट ओडीआई मैच में एक शानदार कैच लेने के बाद एब्डोमेन इंजरी के चलते बाहर हो चुका था और अब लगभग 3 महीने बाद एक बार फिर से इंडिया की स्क्वाड में वापसी कर रहा है। पिछले 2 सीरीज देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में इंडिया 2-1 से सीरीज हार चुके थे, लेकिन प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे रोहित शर्मा। वही अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज देखा जाए तो विराट कोहली लगातार 2 शतक जड़ दिए थे, जिसके चलते वो प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। तो रोहित और विराट तो अपने फॉर्म में दिख रहा है और हम फैंस चाहेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो रोहित और विराट न्यूजीलैंड के खिलाफ रन बनाए और शतक जड़े। कैप्टन शुभमन गिल न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज में रन बना के अपनी फॉर्म में वापस आना चाहेंगे। दरअसल ओडीआई में कप्तान बनने के बाद उनकी कैरियर कुछ खास रहा नहीं। पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में जाकर 2-1 से सीरीज हारे और उनके बैट से भी रन नहीं निकले। फिर उसके बाद घर पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नेक इंजरी के चलते स्क्वाड से बाहर हो गया और फिर वो टेस्ट सीरीज भी 2-0 से हार गए। फिर ओडीआई स्क्वाड में भी मौका नहीं मिला इंजरी के चलते। फिर लगातार ऑफ फॉर्म के कारण T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड से अंत में बाहर हो गए। तो फिर अब शुभमन गिल इस नए साल की शुरुआत कुछ नए अंदाज में करना चाहेंगे और न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत सारे रन बना के अपनी फॉर्म में वापस आना चाहेंगे। इंडिया की प्लेइंग 11 बनाने से पहले एक नज़र न्यूजीलैंड की स्क्वाड की ओर भी डाल लेते हैं। न्यूजीलैंड की स्क्वाड देखा जाए तो ये एक फुल इनएक्सपीरियंस यंग स्क्वाड है, जिनमें से कई सारे खिलाड़ी अभी तक डेब्यू भी नहीं किया है। कई सारे खिलाड़ी 4-5 मैच खेला है। ज़्यादातर खिलाड़ी को हम जानते भी नहीं है ठीक से, और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि शायद अगर सारी स्क्वाड की टोटल नंबर ऑफ ओडीआई मैचेस देखा जाए तो वो शायद विराट या रोहित की अकेले की ओडीआई मैचेस से भी कम होगा। और ऐसी इनएक्सपीरियंस खिलाड़ी के सामने, ऐसी इनएक्सपीरियंस न्यूजीलैंड टीम के सामने इंडिया के पास एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है एक अच्छा एक्सपेरिमेंट करने का, और हमें लगता है कि ऐसा ज़रूर करना चाहिए। तो फिर इंडिया के जो जेनेरिक प्लेइंग 11 होगा वो मोटा मोटी सेम ही रहेगा पिछले सीरीज से। सिर्फ जो कमबैक हुआ है कप्तान और वाइस कैप्टन का वो आ जाएंगे। जैसे कि ओपनिंग होगा रोहित शर्मा शुभमन गिल के साथ, और नंबर 3 पे विराट कोहली, और नंबर 4 पे आएगा वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर। तो ये तो फिक्स्ड है। और नंबर 5 पे केएल राहुल को तो खिलाते नहीं, तो फिर नंबर 5 पे हम नीतीश कुमार रेड्डी को एक मौका देना चाहेंगे। और नंबर 6 पे आएगा केएल राहुल, जैसा कि खेलते हुए आया है। और उसके बाद नंबर 7 पे आएगा रविंद्र जडेजा, और नंबर 8 पे या तो आप वाशिंगटन सुंदर को खिला सकते हो या फिर हर्षित राणा। इन दोनों में से किसी भी एक के साथ आप उतर सकते हो। और नंबर 9 पे आएगा कुलदीप यादव, नंबर 10 पे अर्शदीप सिंह, नंबर 11 होगा मोहम्मद सिराज। जी हाँ, ये रहेगा इंडिया की जेनेरिक प्लेइंग 11। और अब अगर इंडिया की एक्सपेरिमेंटल 11 की बात किया जाए तो इनमें हम कुछ चेंजेस देखेंगे जो कि परमानेंट खिलाड़ी है, जिनके परफॉर्मेंस के ऊपर कोई डाउट नहीं है, जिनको अगर आप चाहे तो रेस्ट दे सकते हैं। ऐसे खिलाड़ी जैसे कि केएल राहुल, तो फिर केएल राहुल की परफॉर्मेंस के ऊपर कोई डाउट नहीं है और केएल राहुल एक भरोसेमंद खिलाड़ी रहा है, तो फिर हम चाहेंगे केएल राहुल को रिप्लेस किया जाए। तो फिर नंबर 4 तक तो टॉप ऑर्डर पूरे फिक्स्ड है। रोहित और शुभमन ओपन करेगा, उसके बाद नंबर 3 पे विराट और नंबर 4 पे वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर। और नंबर 5 में आप चाहेंगे कि कुछ नए खिलाड़ी को तैयार करने के लिए, ताकि अगर जब इंडिया की ज़रूरत हो वो बैकअप रहे। तो नंबर 5 पे हम चाहेंगे ऋषभ पंत को खिलाने के लिए। नंबर 5 में ऋषभ पंत एक बढ़िया प्लेयर साबित हो सकता है, क्योंकि उनके पास वो पोटेंशियल है जो हम सभी को पता है, इसलिए नंबर 5 पे ऋषभ पंत को खिलाना चाहिए। और नंबर 6 पे नीतीश कुमार रेड्डी। हार्दिक पांड्या की बैकअप ना भी तैयार कीजिए, फिर भी नीतीश कुमार रेड्डी को यूटिलाइज तो कीजिए। स्क्वाड में आप लेके जा रहे हो, अगर खिला ही नहीं रहे तो फिर लेने का क्या ही मतलब। उनको खिलाइए, उनकी पोटेंशियल को यूटिलाइज कीजिए, उनकी स्किल को मौका दीजिए। वो ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न में शतक जड़ा था बॉक्सिंग डे पे, तो बॉक्सिंग डे टेस्ट पर अगर शतक जड़ सकता है ऑस्ट्रेलिया में उतना हाई प्रेशर सिचुएशन में, तो फिर इससे इनका पोटेंशियल, इनका टैलेंट, इनका स्किल्स, इनका टेम्परामेंट का वो अंदाज हम सबको मिलता है। इसलिए हम चाहेंगे नीतीश कुमार रेड्डी को नंबर 6 पे खिलाया जाए। अब उसके बाद नंबर 7 सेम रहेगा रविंद्र जडेजा। नंबर 8 पे अगर स्पिनिंग चाहिए तो फिर अब चाहो तो वाशिंगटन सुंदर को खिला सकते हो। और नंबर 9 पे आएगा कुलदीप, नंबर 10 पे अर्शदीप और नंबर 11 पे मोहम्मद सिराज। और यहाँ पे देखने वाली बात यह होगी मोहम्मद सिराज की वापसी कैसा रहता है, क्योंकि उनके लिए, मोहम्मद सिराज के लिए ऑस्ट्रेलिया का वो दौर ओडीआई में कुछ खास परफॉर्मेंस हुआ नहीं था। तो हम चाहेंगे कि मोहम्मद सिराज इस स्क्वाड में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करे और इंडिया ये सीरीज़ 3-0 से आसानी से जीत जाए।
तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है, क्या ऐसे यंग न्यूजीलैंड स्क्वाड के सामने रोहित शर्मा अपनी 4th डबल 100 कर पाएगा या फिर विराट कोहली अपना पहला डबल 100 करेगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए स्पोर्ट्स डिटेल्स को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।